Good morning, everyone. Reverend Father Alex Ikka, Reverend Father Navor Lakra, Reverend Father Pradeep Kujur, Reverend Father Ajay Ming, Reverend Father Roshan Ba, Dean Student Welfare, Dr. Marcus Barla, Dean and Head, Department of Commerce, Dr. Sanjay Ghosh, esteemed faculty members of Department of Commerce, and my dear students. सबसे पहले मैं आप सबों का सत्र 2022-25 में दाखिले के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम आप सभी इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि देश ने जो शिक्षा व्यवस्था अपनाई है, अभी उस शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग, शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ आप कह सकते हैं, द वेरी बैकबोन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, वो एग्जामिनेशन सिस्टम है। अभी एजुकेशन सिस्टम का बैकबोन होने के बावजूद हम सबों का यही अनुभव कहता है कि परीक्षा का नाम सुनते ही एक घबराहट पैदा होती है। अभी परीक्षा से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस CBCS करिकुलम के तहत आपका दाखिला हुआ है, इस सिस्टम में परीक्षा को लेकर जो भय आपके बीच होता है, वो भय बहुत जल्द ही जाता रहेगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि किसी भी डर और किसी भी भय, अभी उसके प्रतिवाद का एक और प्रभावी तरीका होता है कि आप उस काम को बार बार करें। और CBCS सिस्टम में अभी आपको एक नहीं कई परीक्षाएं लिखनी होंगी, और जब आप कई बार परीक्षा से एक्सपोज होंगे तो परीक्षा को लेकर जो बुखार होता है, अभी वो बुखार नहीं होगा। आप परीक्षा में शामिल होंगे, आपने जो पढ़ाई की होगी उस पढ़ाई के आधार पे आप अपनी परीक्षाओं में उम्दा प्रदर्शन कर रहे होंगे। जैसा हमारे से पूर्व के वक्ताओं ने परीक्षा संबंधी कई बातें आपको पहले ही बता दी हैं, आई एम थैंकफुल टू देम कि मेरा काम उन्होंने आसान कर दिया है। प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार घोष जी ने आपको बताया कि आपका दाखिला CBCS सिस्टम में हुआ है, और संभवतः CBCS सिस्टम में यह आपका अंतिम बैच होने जा रहा है। और यह CBCS सिस्टम 3 वर्षों का है, और इन 3 वर्षों के अंदर आप 6 सेमेस्टर में कोर्स पूरा करेंगे। हर सेमेस्टर के एंड में आपको परीक्षा लिखनी होगी, हर सेमेस्टर के मिडिल में आपको परीक्षा लिखनी होगी। सर ने मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के बारे में बताया। तो अगर 6 सेमेस्टर आपको पढ़ना है 3 साल के दौरान,
तो नियमित परीक्षा की अगर हम बात करें तो 12 परीक्षाएं आप लिखने जा रहे हैं, और जब परीक्षाएं लिखनी है वो सिस्टम का पार्ट है, करिकुलम का पार्ट है, तो आपको उसके लिए भरपूर तैयारी करनी चाहिए। और इस तैयारी में टुवर्ड्स योर प्रिपेयर्डनेस फॉर एग्जामिनेशन 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि डॉक्टर घोष और फादर प्रिंसिपल ने भी उसका उल्लेख किया है थोड़ी देर पहले, लेकिन उसके महत्व को देखते हुए मैं उन बातों को फिर से रेखांकित करना चाहता हूं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस स्नातक पाठ्यक्रम में आपने दाखिला लिया है और इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आपको 140 क्रेडिट अर्न करना होगा। 140 क्रेडिट जब आप अर्न करेंगे तभी जाकर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री अवार्ड की जाएगी। तो इस बात को आप जाने। अभी बात हो रही है 140 क्रेडिट्स की, तो आने वाले समय में क्रेडिट्स के बारे में आपको क्रमशः और भी जानकारी मिलेगी, विभाग की ओर से भी, हमारी ओर से भी। लेकिन यहाँ पर केवल मैं इस बारे में थोड़ी सी एक झलक आपको दे रहा हूँ कि जब हम क्रेडिट कहते हैं तो क्रेडिट स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ आवर्स डिवोटेड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर कोर्स। इसमें अगर एक सर ने बताया कि 3 तरह के कोर्सेस हैं, जिसमें एक कोर है, एक इलेक्टिव कोर्सेस हैं। अभी एक इलेक्टिव कोर्स यदि या कोर कोर्स यदि 6 क्रेडिट का है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है 1 क्रेडिट 15 घंटे के बराबर है, और 6 क्रेडिट का कोर्स है तो 90 घंटे आपको स्पेंड करना है उस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। अभी 90 घंटा पूरा करना है, देना है, डिवोट करना है। अभी वो 90 घंटा केवल क्लासरूम में देना है ऐसा नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी गतिविधियां होंगी कोर्स रिलेटेड। डिपार्टमेंट उन एक्टिविटीज को आपको कराएगा और उसमें आपकी भागीदारी कोर्स कंप्लीशन के लिए जो रिक्वायर्ड क्रेडिट्स हैं अभी उसको पूरा करने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा, वह है आपकी उपस्थिति क्लासरूम में, क्लासरूम कोर्स रिलेटेड दूसरी एक्टिविटीज में अभी बहुत जरूरी है। सर ने कहा, फादर प्रिंसिपल ने भी कहा कि कम से कम आपको 75% आपकी उपस्थिति होनी चाहिए हर एक कोर्स में, यानी अटेंडेंस कोर्स वाइज काउंट किया जाएगा, और कम से कम 75% जरूरी है। ये 75% ये जरूरी नहीं है, मैं ये यहां पर स्पष्ट करना चाहूंगा, 100% अटेंडेंस जरूरी है। 75% अटेंडेंस, जो मिनिमम अटेंडेंस जिसकी बात हो रही है, वो जरूरी है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होने के लिए। लेकिन आपने जाना कि मिड सेम जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के तौर पे अपनाया गया है सीबीसीएस सिस्टम में, अभी उसमें 25 नंबर की तो आपकी परीक्षा होती, लिखित परीक्षा, अभी 5 नंबर अटेंडेंस पर भी है। तो ये 5 नंबर अटेंडेंस केवल 75% पूरा करने से नहीं मिलने वाला है। ये 5 नंबर 75% से ऊपर जितना आप स्कोर करेंगे अटेंडेंस, अभी उसके अनुपात में आपको मिलेगा, और उससे संबंधित डिटेल्स कॉलेज की तरफ से आपको हैंडबुक दिया गया होगा, उसमें इसका उल्लेख है। विभाग की ओर से भी इस बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी आने वाले दिनों में।
तो आपको याद रखना है कि 100% अटेंडेंस जरूरी है। अटेंडेंस अगर 100% नहीं है, इसका मतलब है कि पर्टिकुलर कोर्स में जिसमें अटेंडेंस 100% नहीं है, आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। अभी आपकी जो उपस्थिति है, आपका जो अटेंडेंस परसेंटेज है, उसके कमेंसुरेट आपको मार्क्स अवार्ड किया जाएगा आउट ऑफ 5। इसको हम याद रखें, ये बहुत जरूरी है। 5 नंबर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अभी केवल फेल पास की दृष्टि से ही नहीं, आप अपना परसेंटेज बेटर करना चाहते हैं, अभी उस ख्याल से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्योंकि ये कोर्स वाइज है, हर कोर्स में 5 नंबर अटेंडेंस के लिए आपको दिया जा रहा है, तो इसकी गंभीरता को आप समझेंगे और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो यह है कि समय समय पर परीक्षा संबंधी डेडलाइंस आपको दी जाएगी कि मिड सेमेस्टर परीक्षा अगर होनी है तो उसका शेड्यूल क्या होगा, कब से परीक्षा होगी। अभी एंड सेमेस्टर परीक्षा आपको यदि लिखना है तो उसके लिए कुछ एक टाइमलाइन हम आपसे शेयर करेंगे आने वाले दिनों में। ऑलरेडी हम लोगों ने एक एग्जामिनेशन कैलेंडर डिक्लेयर कर रखा है, इसके बारे में आप जल्दी जान पाएंगे, जिसमें परीक्षा संबंधी जो शेड्यूल है वो कॉम्प्रिहेंसिवली आपको एक जगह मिल जाएगा कि परीक्षा के लिए फॉर्म कब भरना है, फीस कब जमा करनी है, एडमिट कार्ड कब मिलेगा, एडमिट कार्ड आपको ऑफलाइन मिलेगा या ऑनलाइन मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको होगी। इसलिए आप सबों से अपेक्षा की जाती है कि एग्जामिनेशन कैलेंडर को आप रिगरसली फॉलो करें, क्योंकि कोई भी एक डेट अगर आप मिस करते हैं तो आप याद रखिए आप एग्जामिनेशन से अपने आप को डिप्राइव कर देंगे, क्योंकि ड्यू डेट खत्म होने के बाद आपका रिक्वेस्ट हम एंटरटेन करने की स्थिति में नहीं होंगे, आप खुद उसके लिए जिम्मेवार होंगे। इसलिए आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है कि परीक्षा संबंधित जो भी तिथियां बताई जा रही हैं, घोषित की जा रही हैं, अभी उसका कंप्लायंस आपकी ओर से विदाउट फेल हो, बहुत जरूरी है। चौथी बात जो फादर प्रिंसिपल ने कही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं उसी बात को दोहराना चाह रहा हूं। अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अभी आपने जाना कि हर सेमेस्टर में आप 2 परीक्षाएं लिख रहे होंगे, लिखित परीक्षा, एक मिड सेम और एक एंड सेम। सेमेस्टर का ड्यूरेशन 6 मंथ्स का है। अभी उसी दौरान ये दोनों ही परीक्षाएं आपकी होनी है। इन परीक्षाओं में शामिल होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों परीक्षाओं में आपके जो अंक होंगे कोर्स वाइज, वही तय करेगा कि पर्टिकुलर कोर्स में आपने कितना स्कोर किया है। तो दोनों ही परीक्षाओं को बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। और अगर मेरी माने तो ये मिड सेम जो परीक्षा है, ये एंड सेम परीक्षा से कहीं ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रिपरेटरी टू एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है। आपके पास एक अवसर होगा, और एंड सेम परीक्षा जो लिखित होती है पूर्णतया, अभी उस लिखित परीक्षा का एक ड्रेस रिहर्सल मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के रूप में आपको करने का मौका होगा। और क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है वो मिड सेमेस्टर परीक्षा है, तो उसके लिए सिलेबस भी लिमिटेड होंगे, और उस लिमिटेड सिलेबस को लेकर आपको परीक्षा लिखनी है। तो तैयारी के लिए आपके पास समय भी ज्यादा होगा, क्योंकि एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कोर्स का जो कंटेंट है और एंटायर कंटेंट हम कवर करते हैं। अभी पार्ट ऑफ द कंटेंट आप मिड सेमेस्टर
के बहाने ही तैयार कर लेते हैं। तो एंड सेमेस्टर के लिए बाकी के जो कंटेंट है अभी उस पर भी ज्यादा समय आप डिवोट करने के पोजीशन में हैं। So my sincere advice to each one of you, now never take your mid-semester examination casually. तो 15 नंबर का है, अभी उसमें अपीयर हो जाएंगे, अभी 15 में 7 नंबर तो मिल ही जाएगा। बिलीव मी 7 नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप परिश्रम करेंगे तो 15 नंबर में आपके लिए 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मिड सेमेस्टर परीक्षा जिसका वेटेज 30 मार्क्स है, उस 30 मार्क्स में कम से कम आप 20 मार्क्स स्कोर करें पॉजिटिवली विदाउट फेल। और जब 20 मार्क्स आपने पूरा कर लिया तो आप समझिए कि एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो 70 नंबर का होगा, वहां 40 नंबर भी आप स्कोर करेंगे, लेस देन 60%, तो वो 40 नंबर और मिड सेम का 20 नंबर मिला करके आपको 60 नंबर हो गए, फर्स्ट क्लास आप सिक्योर कर जाते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिड सेमेस्टर की परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। डोंट टेक दैट एग्जामिनेशन लाइटली, डोंट टेक इट कैजुअली। नाउ इट कम्स एज एन अपॉर्चुनिटी जहां कि आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, लिमिटेड सिलेबस के साथ ज्यादा तैयारी करें। सो टेक योर मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन सीरियसली। अभी परीक्षा चाहे मिड सेम की हो चाहे एंड सेम की हो, परीक्षा डिसिप्लिन तरीके से लिखी जानी है। किसी भी कीमत में डू नॉट टेक रिकॉर्ड्स टू यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू डियरली, बिलीव मी। फादर ने बहुत क्लियर कहा और रेपिटेडली एम्फेसाइज करते हुए उन्होंने कहा है कि आप 1 साल के लिए जो एक्सपेल हुए, यानी आपका जो 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, अभी वो 4 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपने अपनी आदत में सुधार नहीं किया तो पंचवर्षीय योजना का रूप ले लेगा। तो ऐसी स्थिति ना बने, समय रहते हुए आप प्रोग्राम कंप्लीट कर सकें, डिग्री अर्न कर सकें। नेवर टेक अ रिजॉल्व नॉट टू यूज अनफेयर मीन्स नीदर इन मिड सेम एग्जामिनेशन नॉर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। Now if you take examination with all honesty, now believe me, you will come out winner, you will come out in flying colors. क्योंकि पढ़ाई के साथ अभी कुछ मूल्यों को भी जीवन में जीने की बहुत जरूरत होती है। फादर प्रिंसिपल ने मूल्यों की ओर संकेत किया अपने अभिभाषण में, आपने जरूर नोट किया होगा। और मूल्यों के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानिए ये जो परीक्षा है, ये जो हमारे लिए हवा बनी हुई है परीक्षा, अभी ये परीक्षा का जो भय है आपके बीच वो बिल्कुल नहीं होगा। आप परीक्षा में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू पास आउट विद फ्लाइंग कलर्स। बाकी परीक्षा से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे डिटेल्स हैं which you will all come to know about now in course of time. Now, so with these words, once again, I welcome you to this St. Xavier's College family. Here we live as brothers and sisters, parents and sons, parents and daughters. आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत आती हो, आप अपने प्रोफेसर से बहुत फ्रीली इंटरैक्ट कर सकते हैं। अभी प्रोफेसर्स हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। आप इस कैंपस में हैं, जिस प्रयोजन के साथ हैं वो प्रयोजन आपका पूरा हो सके। थैंक यू वेरी मच।